कैलरम और कैलरम के आसपास के जितने भी गांव गोहांड है सभी के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मिनरवा विद्यालय के प्रांगण में एक आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया जाने लग रहा है और लगभग 27 नवंबर को वो आयुर्वेदिक कैंप लगाया जाएगा। और चूंकि पता है कि पहला सुख निरोगी काया और जिन वेद प्रचारकों की भूमिका में ये सब कुछ संपन्न होगा वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही में स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रामदिया कुंडू मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 27 नवंबर के आयुर्वेदिक कैंप के मार्फत आप किस किस तरह की सेवाएं ले सकते हैं और इसी के साथ साथ ये आसपास के गांव गोहांड के लिए एक बड़ी देन है कि वो निःशुल्क रूप से इस कैंप में भाग ले सकते हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उनका चेकअप बेशक निःशुल्क करवा सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है मनीराम जी वेद प्रचारक की भूमिका में। नमस्ते जी। सर पहले तो बताइए कि 27 नवंबर को जो भी कैंप का आयोजन होगा उसमें लोग किस किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। जो सांस दमा नज़ला खांसी के रोग हैं, पुराने से पुराना किसी भी प्रकार का रोग है, वो निःशुल्क औषधि युक्त खीर के द्वारा एक बार खाने से ही दूर हो जाता है। लेकिन उसका परहेज भी है। वो परहेज हम यहाँ जो रोगी आएंगे उनको बताएंगे। और जो लोग आवे हुए अपना 1-2 दिन पहले पंजीकरण करा लें, नाम भेज दे हमारे पास, क्योंकि ये व्यवस्था तभी संभव होती है जब ये पता हो कि आदमी 500 आवेंगे 600 आवेंगे। अगर आदमी ज़्यादा आ जाए औषधि थोड़ी रहे तो वो भी ठीक नहीं। और जितना हमारे पास रोगियों के नाम आ जाएंगे उन्हीं को हम खीर खिलाएंगे इसकी। बाकी जो और औषधि हैं, किसी भी प्रकार का रोगी है वो निःशुल्क कैंप में आकर अपना चेकअप करा सकता है और उसकी कोई फीस नहीं है। अगर कोई दवाई लेगा किसी भी रोग का तो उसकी दवाई के पैसे लगेंगे। और सांस दमा नज़ले की भी कुछ दवाइयाँ मतलब देनी पड़ती हैं, एक भी ना 15 दिन की, उनके भी पैसे लगेंगे। लेकिन खीर निःशुल्क है जो मतलब जड़ से इस रोग को ख़त्म करती है। सांस दमा नज़ला खांसी के रोग कितना ही पुराना हो, एक बार अगर आदमी ने खा लिया और उसके 40 दिन के परहेज पूरे कर दिए तो उसका वह बीमारी रहेगी नहीं। हमारे ऐसे कई हज़ार रोगी 30-35 साल से हम ये अपने मकान पर अलग अलग जगहों पर जाकर ये कर रहे हैं। अब की बार मिनरवा स्कूल कैलरम में हमें ये रामदिया सर के माध्यम से इनकी सेवा के तहत हमें ये कार्यक्रम यहाँ रखा है। तो यहाँ हमारा अपने लोगों से, आसपास के लोगों से, चाहे वो कहीं का भी है, आए और सवेरे 4 बजे वो खीर खिलाई जाएगी, शाम में 5 बजे हवन होगा। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हवन में आएँ और हवन में भी हम औषधि के द्वारा जो सांस दमा नज़ला कैंसर तक के रोगियों की जो हवन से कटते हैं उसकी औषधियाँ डालकर वो हवन करेंगे। बाहर से भी कई सारे मेहमानों के आने की सूचना है सर। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आएंगे नहीं लोग उनका पूरी व्यवस्था है रहने की, बैठने की, और सारी रात सत्संग होगा। इसमें रात में जागना होगा और जो रोगी आवेंगे उन्हें दोपहर पाछा का भोजन बंद होगा, क्योंकि दोपहर के बाद, दोपहर से पहले खाना खा लें, उसके बाद ना खाएं, उपवास रखें दोपहर पाछा का आधा दिन का, और सवेरे खीर ही खिलाई जाएगी। गर्म पानी पी सकते हैं बार बार जितना भी पीना हो, बाकी ठंडी चीज़ नहीं पीनी है। और रही बात रात्रि में हम खुद एक देसी चाय पिलाएंगे लोगों को जो औषधि युक्त होगी। किसी का ज़्यादा तकलीफ होगी उसको पहले भी दे देंगे। तो रोगियों का यहाँ आने पर स्वागत है। विशेषज्ञ भी आएंगे कई बार से। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास 3 वैद्य आएंगे, परमानंद योगी जी सालवन से, ऋषिपाल जी वैद्य, और एक रोहतक से वैद्य जी आएंगे। 3 वैद्य होंगे, नाड़ी भी देखेंगे और चेकअप भी करेंगे, मशीन भी साथ में होगी। तो उससे लोगों का मतलब स्वस्थ है, किसी प्रकार का किसी ने पूछना है रोग के बारे में, उसकी कोई फीस नहीं होगी। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रामदिया कुंडू जी मेरे साथ हैं। सर ये बताइए कि इस तरीके से आसपास के गांव गोहांड के लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। अजय जी इस स्कूल के संस्थापक थे दो चौधरी बलवान सिंह कुंडू। उनका शुरू से ही एक ही मकसद था कि इस क्षेत्र का भला हो, कैसे भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या जैसे मनीराम जी आए हैं आज यहाँ आर्य समाज की तरफ से कि निःशुल्क कैंप लगवाना है हमने। और आजकल हम देख ही रहे हैं काफ़ी समस्याओं से ग्रसित हैं लोग, सांस दमा नज़ला इन बीमारियों से। तो ये हर साल कैंप लगवाते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन।
तो इस बार इन्होंने मिनरवा स्कूल चुना, मेरे पास आए, बोला कि जी ऐसे ऐसे कैंप लगाना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसके माध्यम से इस क्षेत्र का भला होगा और यहाँ हज़ारों लोग दिखाने आएंगे। तो स्कूल ने पूरी व्यवस्था की है उसके लिए। और आर्य समाज कैलरम की तरफ से भी सभी लोगों का स्वागत है, इस स्कूल में आएँ और अपना चेकअप करवाएं। टाइमिंग क्या रहेगी, थोड़ा इसका जिक्र करिए। टाइमिंग सर 5 बजे तक पहुंचना है और एक दिन पहले तक पंजीकरण सर हर एक रोगी को करवाना है। 5 बजे अपने ऋतु अनुसार वस्त्र लेकर आएँ। पूरी रात का प्रोग्राम रहेगा, ये लगभग 12 बजे के आसपास खीर खिलाई जाएगी। जी मनीराम जी, कुछ और सूचना जो रह गई हो आपके मार्फत जो आप दर्शकों को देना चाहते हो? नहीं, सूचना तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हवन पावेंगे, जो लोग हवन पावेंगे उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और उनको रात्रि में भी बार बार ये योग के बारे में और प्राणायाम के बारे में सभी लोगों को कुछ नई अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। और जो योग के द्वारा मतलब बीमारियां काटी जमा और भी अनेक बीमारियां, उनका भी हम छोटे से छोटे स्तर पे भी थोड़ी बहुत ही, जैसे हम किसी के एकदम खांसी नज़ला जुकाम हो गया, उसकी घर पर ही ऐसी दवाई बता देते हैं, वो 10 मिनट में 15 मिनट में उसका आराम हो जाता है। तो ऐसे भी हम लोगों को बतावेंगे, क्योंकि मैंने प्राकृतिक योग चिकित्सा में भी काम किया है। और योग प्राकृतिक में जो काम किया उसका प्राकृतिक का मैं सोचता हूँ कि लोगों तक लाभ भी जाए। और उसके बारे में भी हम लोगों को पूरा अवगत कराएंगे, भाई ऐसा खाना है, ऐसा रहना है, ऐसी ये व्यवस्थाएं हैं, जब ही निरोग हो सकता है। क्योंकि रोगी जो आदमी हो गया उसका रोग को हटाने खातर बहुत कुछ चाहिए है। और स्वस्थ आदमी ने भी मतलब ये होना चाहिए कि जैसे आजकल हम देखते हैं लोगों ने खाना ही सब कुछ बना लिया कि चिड़िया पानी पीती है तो वो 1 घूंट भरेगी, 10 बार मुँह चलावेगी। तो इस तरह हमने पशुओं से, पक्षियों से, जानवरों से, इनसे भी सीख लेना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य से ज़्यादा ज्ञानवान आज हुए हैं। मनुष्य तो हर टाइम कुछ न कुछ खाता रहता है, लेकिन हमने खाना भी इतना चाहिए, 2 टाइम खाएं, निरोग रहेंगे। पानी सवेरे गर्म पीने की सलाह देंगे, सवेरे गर्म पानी पीना चाहिए, 1000 रोगों को ख़त्म करता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हम लोगों को बीच में बताएंगे, योग भी सिखाएंगे कि लोग आकर यहाँ अगर सीखना चाहेंगे तो हम सिखाएंगे। एक ही दिन में उनको कई रोगों के बारे में बताएंगे। शुगर के बारे में भी हम 4-5 योग करवाते हैं और उसकी अनाज, मोटा मोटा अनाज लिखा देते हैं। अगर वो शुगर का मरीज़ है तो उस अनाज के और उन योग के करने से स्वस्थ हो जाता है 30 दिन में ही, कितनी बड़ी शुगर हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मिनरवा विद्यालय के प्रांगण से आप ये तस्वीरें देख रहे थे। इसी के साथ साथ जो तमाम स्टाफ खड़ा है मिनरवा विद्यालय का वो भी मौजूद है। साथ ही वेद प्रचार से भी हमारे साथ जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि गांव गोहान को एक बड़ी देन है मिनरवा विद्यालय की ओर से कि आइए और निःशुल्क इस आयुर्वेदिक कैंप का लाभ लीजिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।